अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश कल से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से मंगलवार को हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा प्रदेश के सुदूर ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हेली एम्बुलेंस सेवा की खासियत के बारे में हमारे देहरादून संवाददाता अवधेश नोटियाल ने एम्स की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह से इस संबंध में बातचीत की। किस तरह की योजना है, किस तरह काम करेगी? आपने बहुत सही बताया कि देश की उन्नति और प्रगति को आगे ले जाते हुए एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस शुरू होने जा रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे 29 तारीख को। और ये जो कार्यक्रम है, ये इसमें हमारी जो एम्बुलेंस है उसके लिए 100 नॉटिकल माइल्स का जो लिमिट है वो तय है, जो कि उत्तराखंड के जो भी मरीज़ जो अगर तो डिज़ास्टर का शिकार हो जाते हैं या उनको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए इवैक्यूएशन के लिए इस हेली एम्बुलेंस को यूज़ किया जाएगा। मैम, अगर बात करें मरीजों की, ये बहुत अच्छी सुविधा है। किस तरह मरीज इसका लाभ ले पाएंगे? मतलब किस तरह मरीजों को कनेक्ट करना है एम्स से? कैसे अगर कोई मरीज किसी गांव में, पौड़ी के किसी गांव में, पिथौरागढ़ के किसी गांव में घायल होता है तो किस तरह वो कॉन्टैक्ट करे ताकि उसको हेली एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिले? इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा हेलीपैड हैं जो मौजूद हैं, और बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन हेलीपैड्स के आसपास हैं, अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी पेशेंट जिसे कोई प्रॉब्लम होती है और उसे एम्स के लिए इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, तो एक कॉल जनरेट होगी। वो कॉल हमारे पास आएगी और हम उसका जो स्टेट के जो नोडल ऑफिसर हैं जो उस एरिया में जिनको डिप्यूट किया जा चुका है, उनको हम बताएंगे कि इस तरह की कॉल है, और ये विदिन मिनट्स मतलब ये बात हो जाएगी, जिसके में वो डिसाइड करेंगे कि वो पेशेंट जो है उसको वहाँ की लोकल फैसिलिटी में लेके जाना है या डायरेक्टली उसको हेलीपैड पे लेके जाना है, जिसकी कोऑर्डिनेशन यहाँ हमारे साथ की जाएगी और हेली एम्बुलेंस जाके उस पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आएगी। मैम, अगर मरीजों के चयन की बात करें तो उसके लिए क्या कुछ पैरामीटर तय किया गया? अगर अभी 3-4 जनपदों से एकदम से फ़ोन आता है, यहाँ भी कुछ दुर्घटना हुई है, यहाँ भी हुई, यहाँ भी हुई है, तो मैम ये मरीजों के चयन का जो पैमाना है वो क्या है? कहाँ हेली एम्बुलेंस से पहले पहुँचेगी? इसका पैमाना हमेशा ये रहता है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है या लिम्ब थ्रेटनिंग जो कंडीशन होती है, तो जहाँ पे जान जाने का है, सो उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन ये भी है कि हम पहले उनकी ट्रायज करते हैं। कोई एक ऐसा मरीज़ है जिसको इवैक्यूएट करने में भी उतना समय नहीं है, तो उसकी जगह उस पेशेंट को लाया जाता है जिसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिसीजन जो है, ये यहाँ की जो टीम है, जो हेली इवैक्यूएशन की जो टीम है, वो इसको डिसाइड करेगी, और उसमें हमारे बहुत से कंसल्टेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। वहीं हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि यह योजना संजीवनी के नाम से लॉन्च की जा रही है। इस सेवा का लाभ उन मरीजों को दिया जाएगा जिनका जीवन बीमारी या दुर्घटना के कारण खतरे में है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ये भारत की प्रथम हिम्स है, हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है। ये योजना प्रोजेक्ट संजीवनी के नाम से लॉन्च की गई है। इसमें 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं: डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये सुविधा बेसिकली लाइफ और लिम्ब सेविंग सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस में जीवन जाने का खतरा है या किसी अंग के भंग होने का खतरा है, उन सब सिचुएशंस में जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं उनके मरीजों के लिए सुविधा शुरू की गई है, और ये पब्लिक के लिए निःशुल्क है। यह पूरे भारत में प्रथम तरह की योजना है। अभी इसको प्रेजेंटली सिर्फ उत्तराखंड के लिए रखा गया है। उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि उसको लाइफ या लिम्ब थ्रेटनिंग कंडीशन है, वो अपने नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क कर सकता है। यह हेल्थ फैसिलिटी CHC हो सकती है, PHC हो सकती है, या उससे भी छोटा कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे उसमें चिकित्सक मौजूद हो या कंपाउंडर्स हों या नर्सेज हों, जो भी हों, वहाँ पे जाके वो अपनी बात कर सकता है। वहाँ से एक कॉल एस्केलेट एम्स ऋषिकेश के लिए होगी और इमीडिएटली
बहुत ही शीघ्र उसके पास हेली पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें कि उसकी कंडीशन के हिसाब से एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे। वहीं हेली एम्बुलेंस में मरीज को किस तरह की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, देखिए हमारे देहरादून संवाददाता अवधेश नोटियाल की ये खास रिपोर्ट। संजीवनी साबित होगी संजीवनी हेली सेवा, जिसका प्रधानमंत्री कल सुबह जो है राज्यवासियों को सौगात देंगे। और आप देख सकते हैं ये वो हेलीकॉप्टर है जो जिसकी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलेगी और अपनी तरह का पहला हेलीकॉप्टर है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक शायद इंडियन आर्मी के पास भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मरीज के जो लिटाने के लिए स्ट्रेचर है ये आगे रखा गया फ्रंट पे, साथ ही जो पायलट की सीट है उसके पीछे भी जो 3 सीटें हैं वो रखी गई हैं। साथ ही जो वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पर रखी गई, यहाँ पर जो मरीज के लिए वेंटिलेटर रहेगा। साथ ही जो आवश्यक उपकरण है, जो जीवन रक्षक उपकरण है और दवाइयां हैं वो यहाँ पर रखी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक तरीके से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया है ताकि मरीजों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही जो मेडिकल स्टाफ इसके साथ तैनात रहेगा उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बारीकी से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया और ये वाकई हेली एम्बुलेंस सेवा है ध्यान में रखकर तैयार की गई है कि इसको लंबे समय तक किस तरह रन करना है, किस तरह ये काम करेगी। जो मरीज के साथ अगर कोई तीमारदार आना चाहेगा तो उसके लिए भी एक सीट रखी गई है, डॉक्टर्स के लिए सीट रखी गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए सीट रखी गई है। तो हर सुविधा का ध्यान में रखकर पूरी तरह से ये हेलीकॉप्टर पूरा डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं बाहर संजीवनी का लोगो लगा है। तमाम समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कहीं पर कोई चूक ना हो। मरीजों से लेकर जो सीएमओ है वहाँ से लेकर चाहे वो 108 हो, चाहे वो आपदा कंट्रोल रूम हो, हर किसी के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि उत्तराखंड के हर नागरिक को, साथ ही जो राज्य के बॉर्डर्स हैं वहाँ के नागरिकों को भी इस सेवा का लाभ मिल सके। कैमरामैन विश्व के साथ अवधेश नोटियाल, ऋषिकेश, एम्स।